नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम हैं देहरादून के भोगपुर ग्राम में। भोगपुर ग्राम में यह जो जगह है, इस जगह का नाम है, इस स्थान का नाम है चांद पत्थर। चांद पत्थर के बारे में क्या कुछ असलियत है, क्या कुछ यहाँ के बारे में कहानी है, क्या मान्यता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और उससे वो हम जानेंगे राकेश जी के माध्यम से। राकेश जी यहीं पे रहते हैं। राकेश जी यहाँ पर रहकर रिसर्च करते हैं और योग ध्यान में इनकी बहुत गहरी रुचि है। तो राकेश जी बताएं चांद पत्थर के बारे में। नमस्कार जी। जैसा कि आचार्य जी ने अभी अवगत कराया कि ये चांद पत्थर यहाँ जो नीचे अगर आप जाओगे यहाँ से तो एक पत्थर का बड़ा सा चट्टान है जिस पर चांद की एक शेप आकृति बनी हुई है। आप ऐसे नीचे जाओगे तो ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की और कुछ किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने या कुछ यहाँ के लोगों का एक खजाना यहाँ पर गड़ा हुआ है या दबा हुआ है या कुछ को, तो अंग्रेज़ों को उसे निकालने के लिए उसका कई भरकस प्रयास किए गए, मगर उस पर ऐसा माना जाता है कि उसे उन्होंने गोलियां भी चलाई उस पत्थर पर, मगर वो पत्थर बड़ा होने की वजह से उस पर आके कवर्ड हो गया और उसकी वजह से वो उन चीज़ों को निकाल नहीं पाए। और यहाँ बताया जाता है कि भगवान शिव का पीछे मंदिर भी है और साथ ही यहाँ माता ज्वाला देवी का मंदिर है, जहाँ पर लोग आकर इस पुनीत स्थान को, यहाँ पर लोग पिकनिक का क्षेत्र भी मानते हैं और यहाँ तक कि योग और साधना और ध्यान के लिए बड़ा उपयुक्त और अच्छा जगह है। तो आइए हम इसी विषय पर स्वामी जी से कुछ चर्चाएं करते हैं, जो ध्यान और इनकी कुछ चीज़ें हैं जिन पर इनका विशेष करके पकड़ है। तो हम लोग ध्यान क्या है एक बार स्वामी जी से पूछते हैं कि ध्यान क्या है। देखिए, बहुत सही बात आपने बताया, बहुत ही सुंदर बात राकेश जी ने बताया कि यह प्लेस, यह जो स्थान है, यह तो एक प्रकार का धन का भंडार कोई था, उसका वो भी छुपा हुआ था। अंग्रेज़ों ने उसको लूटने का प्रयास किया। एक तो यह भौतिक बात है, समझिए, एक तो यह भौतिक धन है, एक तो यह सांसारिक धन है, एक तो यह लौकिक धन है। यह पहाड़ में होता क्या है, जो वास्तविक तौर पर जब अंग्रेज़ इस देश पर कब्जा किए हुए थे, अंग्रेज़ इस देश पर शासन कर रहे थे, तो लोग अपने धन को बचाकर, उनको लग रहा था कहीं ना कहीं यह विदेशी लोग या विदेशी आक्रांता लोग हमारे धन को लेकर हमारे देश से दूर चले जाएंगे, फिर हमारी स्थिति क्या होगी। तो उन लोगों ने अपने धन को लिया और यहाँ पहाड़ में आकर छुपा दिया। यह लौकिक घटना भी है और यह एक प्रकार की सांकेतिक घटना भी है। यह एक दूर तक संकेत करती है। जैसा कि अभी राकेश जी ने बताया, यह इन्होंने तो बताया लौकिक घटना के बारे में, वह बात भी बिल्कुल सत्य हो सकता है, यह कहानी बिल्कुल सही हो सकता है। पहाड़ पर जो लोग रह रहे हैं वह निश्चित तौर पर पहले कभी न कभी पठारों में, कभी मैदानी इलाकों में रहते होंगे और मैदानी इलाकों को छोड़कर आने का विचार किया रहा होगा। ये इन लोगों ने अपने आप को बदला नहीं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखने के लिए, स्वयं को बचा कर रखने के लिए, स्वयं के जान माल और इज्जत की रक्षा करने के लिए ये लोग पहाड़ों में आकर बस गए। अंग्रेज़ उस चीज़ को नहीं ले पाए, उनको यहाँ के मिस्टिक चीज़ों का पता नहीं था। कुछ रहस्य है जो उन्होंने गोली और बारूद से वो नहीं प्राप्त कर पाए। गोली और बारूद के दम पर, अभी राकेश जी ने बताया ना, उन्होंने गोलियाँ चलाई, गोले दागे, लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा था, इतना व्यापक था कि वह टूट नहीं पाया और वह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। वो जो भंडार था हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। यह रहस्य क्या है, आप समझिए इस बात को। पहाड़ों में एक रहस्य यह भी है कि यहाँ लोग ध्यान करने के लिए आते हैं, यहाँ लोग समाधि का अनुभव लेने आते हैं, यहाँ लोग एकांत में आते हैं। एकांत का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है स्वयं को जानने आते हैं। आप जब भी ग्रामीण परिवेश में होते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, है कि नहीं। वहाँ बहुत सारी, वहाँ प्रकृति कम होती है और व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। पहाड़ों में व्यक्ति कम होता है, प्रकृति ज़्यादा होती है कि नहीं। अब देखिए, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतनी बड़े बड़े सराउंडिंग्स हैं, पब्लिक बहुत कम है यहाँ पर। तो आप इस बात को समझिए, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, पहाड़ों को देख सकते हैं आप, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक रहस्य है कि हमारे भीतर जो ऊर्जा है, हमारे भीतर जो भंडार है, धन का भंडार है, वो भंडार भी अगर हमको पाना है तो हमें भी अपने मन पर पत्थर मारना पड़ेगा, हमें अपने मन को तोड़ना होगा, हमें अपने मन को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। एक तो घटना बिल्कुल सांसारिक है, एक तो घटना बिल्कुल लौकिक है, एक तो घटना बिल्कुल भौतिक है, और दूसरा रहस्य बिल्कुल पारलौकिक है, पड़ा भौतिक है, बिल्कुल समझ से परे है, कई रहस्य से परे है, रहस्यमय है। तो मैंने आपको बताया कि चांद पत्थर का यह इलाका
यह इस बात को बताता है कि व्यक्ति को जब भी अपने भीतर के भंडार को जानना होगा, उसे अपने भीतर डुबकी मारना पड़ेगा, ऊंचाई पर जाना होगा। और इसीलिए लोग साधना करने के लिए पहाड़ों पर आ सके। राकेश जी ने कहा कि ध्यान के बारे में स्वामी जी बताएं कि ध्यान क्या है। मैंने कहा ना, पहाड़ों पर ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है। अभी हमारे राकेश जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा पंचकोशीय साधना में हमने जाना कि हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, हम जो अनाज भोजन करते हैं, हम जो अन्न खाते हैं, वह अनाज हमारे शरीर में भारपन पैदा करता है, भारीपन पैदा करता है। वह भारीपन हमारे शरीर को थोड़ा भार युक्त बना देता है, उससे हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वह ऊपर नहीं उठ पाती है। इसीलिए लोग धरती से ऊंचाई पर आते हैं, पहाड़ों पर लोग आते हैं, यहाँ पर आपकी चेतना आसानी से ऊंचा उठने लग जाती है। आप पूछ रहे थे युवाओं के बारे में। जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि सामान्य व्यक्ति है उसे किस तरीके का ध्यान और किस क्षेत्र में करना चाहिए? जो हमारे पंचकोशी साधनाओं में किस तरीके का ध्यान सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए जिससे उसे तुरंत लाभ मिल सके? निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर सवाल है राकेश जी का। सबसे पहले हम जानते हैं पंचकोशीय साधना होती क्या है। पंचकोशीय साधना का मतलब यह है कि 5 प्रकार के कोश हमारे शरीर में हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। निश्चित तौर पर सबसे जो पहला है वह है अन्नमय कोश। हम लोग पूरा जीवन अन्न के साथ ही चलते चले जाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन को पचाते हैं, भोजन को जीते चले जाते हैं, शरीर को जीते चले जाते हैं। उसके बाद का जो कोश है वह है मनोमय कोश, वह है प्राणमय कोश, वह है विज्ञानमय कोश, वह है आनंदमय कोश। तो अगर आपको जीवन में ऊंचा उठना है, जीवन में आपको ऊंचाई पर पहुंचना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको यह करना होगा, आपको अपने मन को समझना होगा। अपने शरीर के बाहर आपको प्राण को समझना पड़ेगा। पहाड़ इस बात का भी आपको इशारा करता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपके शरीर में प्राण की बहुत ज़्यादा घनिष्ठता चाहिए, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य चाहिए पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए, है कि नहीं? नहीं तो आप कैसे चढ़ेंगे पहाड़ पर? सामान्य क्षमता का व्यक्ति पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो आपका प्राण बहुत मजबूत होना चाहिए। पहाड़ों पर प्राण बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों पर ऑक्सीजन का लेवल तो कम है, लेकिन कहिएगा ऑक्सीजन ही तो प्राण है, नहीं। ऑक्सीजन एक माध्यम है, ऑक्सीजन एक प्रकार का कार्ड है, उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह प्राण है। पहाड़ों पर प्राण की घनिष्ठता है, ऑक्सीजन तो कम है लेकिन प्राण बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा मनोमय कोश। राकेश जी, मनोमय कोश क्या है? व्यक्ति मन से ही जीवित चलता है। आज का व्यक्ति मन से ही अपने आप को सब कुछ समझता है, मन से ही अपने आप को चलायमान समझता है। हम मन से चीज़ों को देखते हैं, जो मन करता है वही करते हैं, जो मन कहता है वही सुनते हैं, जो मन को अच्छा लगता है वही देखते हैं। हम बुद्धि तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो बुद्धि तक पहुंचने के लिए, अपने भीतर तक पहुंचने के लिए, अंतरतम तक पहुंचने के लिए, अंतरात्मा की आवाज़ तक पहुंचने के लिए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए हमें मन के पार जाना पड़ता है। जैसे पहाड़ों के पार हम जाते हैं, हिमालय पर जाते हैं, कितने सारे पहाड़ों को हम पार करते हैं, तब हिमालय पर चढ़ते हैं, तब उस कंचनजंगा की चोटी पर चढ़ते हैं, तब हम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, तब उस गुफाओं में जाते हैं। उसी प्रकार से मन के द्वार को पार कर हमें बुद्धि के द्वार तक आना पड़ता है। ठीक है। और आज के मानव के लिए सबसे जो पहली साधना है वह है मनोमय की साधना करनी चाहिए, मनोमय कोश की। उसके लिए आपको मन को समझना चाहिए, और मन को समझने के लिए इससे पूर्व में मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया है। वह वीडियो है कि आप मन को कैसे काबू में करें, उसके ऊपर एक वीडियो है। हम अपने दर्शकों को कहेंगे उसको ज़रूर देखना चाहिए। जी, अगला प्रश्न मेरा ये है स्वामी जी से कि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और प्रतिस्पर्धा जैसी ज़िंदगी में और तनाव से ग्रसित व्यक्तियों के लिए ध्यान किस तरीके से सहायक होता है? कृपया उस पर प्रकाश डालकर आज की युवा पीढ़ी को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा प्रश्न आपसे ये है। देखिए, उसमें भी मैं वही कहना चाहूँगा, जो पंचकोशीय साधना है उसी में एक विज्ञानमय कोश है। विज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ है। सामान्यतः आदमी मन से क्यों जीता है? क्योंकि जो कार्य वो मन से करना चाहता है, जो भी कार्य आदमी मन से करना चाहता है, उसी आदमी को और उसका विज्ञान बता दीजिए तो आदमी तुरंत समझ जाएगा। लेकिन आदमी विज्ञान तक पहुंच नहीं पाता है, चूँकि आदमी विवेकवान नहीं है, चूँकि आदमी के पास खुद की एक प्रज्ञा नहीं है, खुद की एक समझ नहीं है,
खुद का विवेक नहीं है, इसीलिए आदमी मन से संचालित होता चला जाता है। बिल्कुल। तो आज आवश्यकता है विज्ञान की। देखिए वैज्ञानिक युग है, आप और हम बात कर रहे हैं, या माइक है, कैमरा है, ट्राइपॉड है, ये सब विज्ञान का देन है। जी। जितने भी नए प्रकार की टेक्नोलॉजी सब विज्ञान का देन है। तो आज वैज्ञानिक युग में हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। युवाओं को खासकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना होगा, और इसीलिए बहुत सारे संतों ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की नींव रखी है। आप अध्यात्म का मतलब होता है अधिजोर आत्म, आत्मा का विकास। आत्मा को जानने के लिए आज आप विज्ञान का सहारा ले सकते हैं। विज्ञान का मतलब ही है विशेष प्रकार का ज्ञान। जी। एक तो ज्ञान है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। हर एक चीज़ को समझने के लिए आपको उसके विज्ञान को समझना होगा। विज्ञान को समझते ही आप जितने प्रकार के पूर्वाग्रह हैं, जितने प्रकार की मानसिकता है, बेकार की मान्यता है, उस मानसिकता से, उस मान्यता से आप बच जाते हैं, और आपको अपना स्वयं का एक अनुभूति होने लगता है। उससे आपके जीवन में प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता पैदा होने लगती है। उससे आपके जीवन में एक अलग प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, विवेक उत्पन्न होने लगता है, और यह आज के पीढ़ी के लिए, आज के युवाओं के लिए आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा आप अन्नमय कोश से शुरू करिए। आपने कहा, राकेश जी ने कहा कि यहाँ पर लोग योग और अध्यात्म के लिए भी आते हैं, लोग साधना करने भी आते हैं। तो निश्चित तौर पर आप अन्नमय कोश से शुरू करिए, मनोमय कोश तक पहुँचिए, प्राणमय कोश तक पहुँचिए, विज्ञानमय कोश से पहुंचकर और आनंदमय कोश में पहुंचकर, जैसे भगवान बुद्ध 24 घंटे आनंदित हैं, भगवान महावीर, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सभी संत महापुरुष जिस प्रकार आनंदमय कोश तक पहुंचकर आनंदित हैं 24 घंटे, वैसे सभी लोग आनंदित हो सकते हैं, आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। यही जीवन की अनिवार्यता है, यही जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।